औरत है जो कि आपको बड़ी सिंपल सादी हाउसवाइफ, ये क्या कर लेगी यार, जो नॉर्मली क्या कर लेंगे यार, देखो बच्चे भी हैं, फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट नहीं, पीछे बैकग्राउंड भी नहीं है। इस बंदी ने क्या हासिल करना है इस मिनिस्टर का, जो पलटा खाया गया। लेकिन क्योंकि आई वाज श्योर कि सैफी भाई डायरेक्ट कर रहे हैं, कोई आम चीज़ तो हो ही नहीं सकती भाई। इसने जो है ना कोई बहुत ये ज़बरदस्त धमाका करेगा ये सीरियल। और उफ, क्या हो रहा है इस ड्रामे में। सब्जी वाले के साथ गई और कहे, और वो जुमले इतने खूबसूरत हैं जहाँ वो कहती है तुम कुछ नहीं करोगे, ऐसे कि ताबिश भाई की इज्जत पे बात आए। कहती है शायद मैं चाहती हूँ कि इज्जत पे बात आए। इतने पावरफुल आदमी की कहाँ बाहर करना है, आपकी इज्जत पे, उसकी इज्जत पे। सो दिस इज वाह वाह, आई लव इट। राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे, राइटर उमैरा अहमद, डायरेक्टर हैं सैफी हसन, नादिया अफरन। मैं राइटर से स्टार्ट करती हूँ। उमैरा ने एक एक सीन इतनी खूबसूरती से लिखा। आई जस्ट लव द डायलॉग्स। वो किसी की भी कॉन्वर्सेशन हो, खूबसूरती इस चीज़ की ये कि जो कहानी है, फिर हमारे पास एक्टर्स होते हैं, फिर वो डायलॉग बोल रहे होते हैं, लेकिन ये लग रहा है कि ये बात कर रहे हैं, दे आर हैविंग कॉन्वर्सेशन। वो चली गई, वो गुम गई। मरीना ने राइटली सोच सेड कि वो सारी कहानी अभी भी हमारी उर्वा के इर्द गिर्द ही घूम रही है। ताबिश को वो एक उसमें डाल गई है, एक फंसा गई है, कश्मकश में। उसको समझ में नहीं आ रही कि मैं वो ना तड़प रहा है, उसको खिड़की में फंसा गई, जैसे चूहा तड़प रहा होता ना, और उसको समझ नहीं आ रहा होता कि मैं निकलूं कैसे इसके अंदर से। वो हर तरफ से घेरा गया है। उसका टिकट पॉलिटिशियन ने उसको कह दिया इलेक्शन से पहले तुम्हारी ये बकवास शुरू हो गया है। पुलिस वाले को शक हो गया ऑलरेडी। वो उसको कहता है कोई और वजह भी, कहता है और क्या वजह, उसे कहता है वक्त आने में बताऊंगा कि और क्या वजह हो सकती है। पुलिस वाले को ये भी समझ में आ गई कि इसके पास बीवी की तस्वीर तक नहीं है। व्हाट वाज हैपनिंग, पुलिस वाले भी तो अपना शक करेंगे। आई एम टोटली टेकन बाय सानोज कैरेक्टर कि किस तरह की माँ लिखी है उमैरा अहमद ने। ये वही वाली माएँ होती होंगी ना, जब गैस का सिलेंडर फटता होगा, ये बहुएँ जलती होंगी तो कहती होंगी कि कवर करती होंगी। जैसे जब उसकी माँ आती है तो वो ये नहीं कह रही कि कहाँ चली गई, उसको पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा, क्यों गई है, उस पर क्या गुजर रही होगी, मेरे बेटे पे बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। That's what she's saying. That's a very deep line. Like, the mother completely trying to cover. दोस्त को बुला के उससे पूछी तुम बताओ, तुम्हें बताया होगा उसने कहाँ गई। वहाँ पे भी वो अपने हर जगह से, वो कहीं ना कहीं से माँ जो है वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रही है। हर जगह से जहाँ पे भी देखे ना, वो शी इज टोटली फॉर ताबिश, कि बस किसी तरह ताबिश। और ताबिश भी इज़ नॉट लाइक अ पत्थर। उसको वो याद आ रहा है कि मैंने उससे ये वादे किए थे, इस तरह मैं उसके पीछे गली में फिरा करता था, इस तरह मैंने उससे दैट शरबत वाला सीन, मैंने इस तरह उससे शादी की थी, इस तरह वो ही रिमेंबर्स ऑल दोज मोमेंट्स। बट देन देयर इज समथिंग एल्स गोइंग ऑन बिकॉज ही इज सो हंग, ही इज लाइक सो फसोफाइड ऑन हिज बिकमिंग अ पॉलिटिशियन। जैसे उसका दोस्त उसका कहता है अब तुम बहुत अमीर आदमी बन गए, बहुत बड़े। सो मेरा मतलब ना, जो एक एक जो सीन लिखा है ना, इट्स लाइक बीड्स। आप एक सीन से दूसरे सीन पे जाते हो, दूसरे सीन से तीसरे, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कोई ना कोई चीज़ आपको मिल रही है, कहीं ना किसी की। एंड आई थिंक माई फेवरेट सीन अमंग्स दीज टू एपिसोड वॉज द conversation that Urva had with her friend. Very nice. It was so haunting, it was so scary, and it was like a woman who has decided that she is going to ruin everything. Yes. She's not caring about her children. उसे अब किसी की परवाह नहीं, उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक मकसद बन चुका है कि मैंने इस आदमी को तबाह और बर्बाद कर देना। बिकॉज वो कहती है देखो मर्द करे तो इट्स फाइन, औरत करे तो बुरा है। एंड माई फेवरेट लाइन, उमैरा क्या बात है आपकी, वॉज तो ऑप्शन तो बनाने से बनता है। वो कहती तुम 40 साल की हो, 2 बच्चे हैं तुम्हारे, तुम्हें कौन सा ऑप्शन मिलेगा? तो कहती ऑप्शन तो बनाने से मिलता है। आई थिंक शी इज गोइंग टू यूज दैट बहराम जो है ना, उसकी वाट लगवाएगी उसकी भी और उसकी भी। शी इज गोइंग टू, एंड आई एम वेरी हैप्पी। बट आई लव दैट ही ओपन्स द तिजोरी एंड देयर इज नो ज्वेलरी ओवर देयर। ये हो क्या, बहुत मजा आया मुझे। और उसकी माँ फिर भी, और मतलब माँ बेटी घूम गई है उनकी, उनको कह रही 1.5 करोड़ का हार लेके दिया था उसको। बेटियां भी देख रही हैं कि अम्मी खुदा का कुछ खौफ करें आप। ब्यूटिफुली रिटन, लव इट। आई एम गिविंग उमैरा 10 ऑन दिस। डायरेक्शन की मैं ऑलरेडी इतनी तारीफें कर चुकी हूँ। सैफी क्या बात है आपकी, और क्या आपने बनाया है। एवरीबडी इज लुकिंग अमेजिंग। एंड एक एक सीन, बैक स्टोरीज जब जाते हैं आप, पता चल रहा है कि अब आप पीछे की बात कर रहे हैं। ये नहीं कि
क्या आपको दिमाग लड़ाना पड़ रहा है, क्या वो अभी जंगल में गए थे अब वो दोबारा आ गए, क्या वो मरी में हैं, क्या वो इस्लामाबाद आ गए, क्या वो, नो, यू डोंट हैव टू फिगर एनीथिंग आउट. The story is there. It's being told by the director, it's being told by the writer, and it is being beautifully depicted by the actors. Love it. I'm giving Saifi a 10. मैं कौन होती हूँ सैफी और उमैरा को नंबर देने वाली, बट सैफी भाई बहुत बहुत मुबारक हो, 10 नंबर आपको मिले. उमैर अहमद जी आपको भी, नादिया Love it, love 10. मीना जी, इस हफ्ते आपका फेवरेट ड्रामा आपकी इज्जत था. जी बिल्कुल. और वी टॉक अबाउट राइटिंग के अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ गया है कि वो भागी है, उसको अगवा किया गया है, कि क्या बीना एक क्या है गलत कदम उठाएगी, यू नो, ये सारी चीज़ें जो ये उसका फेर चल रहा था पहले से, या उसका फेर, यू नो, सो एवरीथिंग इज क्वेश्चनिंग नाउ हर मोरालिटी. और वो कौन कर रहा है? जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, जो एक मर्दों की दुनिया में जो हम रहते हैं, ये जो ब्रेन वॉशिंग होती है शुरू से, बचपन से लेके, स्टार्टिंग फ्रॉम, आई एम टॉकिंग अबाउट years ago, बिकॉज एक मेल डोमिनेटेड हम उसमें करते, तो वो आपने कॉन्स्टेंटली, सो ये जो इन्होंने 2-3 सवाल उठाए हैं कि वो कहती है ना कि तुम गुनाह करने जाए, तो कहती है क्या वो गुनाह नहीं कर रहा, एक दूसरी शादी. अब देखने को तो दूसरी शादी जायज़ है, लेकिन इजाज़त के बगैर तो नहीं है ना. सो यू नो, सो द थिंग इज़ दैट इतनी ब्रेन वॉशिंग हमारी होती है कि हमने बस, गलती जो है वो हमेशा, इज़्ज़त जो है वो हमेशा औरत के ऊपर ही आएगी, नाम सिर्फ औरत का आएगा, आदमी का नहीं आएगा. और क्यों? ये इज़्ज़त का एक वो आपने एक वो रखा हुआ है वेट, और फिर बच्चों का एक वेट रखा हुआ है कि बच्चों को कैसे छोड़ के जा सकती है. अरे भाई, बाप है ना. वो दो प्लेज में आया है कि मैं जहेज में तो नहीं, जहेज में तो बच्चे नहीं लेके आएगा. हाँ, सो दोज चिल्ड्रन आर बोर्न बाय द यूनियन ऑफ 2 people, राइट. लेकिन 9 times out of 10, और ये मैं हर मर्द की बात नहीं कर रही, बट मेजॉरिटी मैन डोंट गेट अटैच टू द चिल्ड्रन एज मच एज विमेन डू. सो वो एक आपके ऊपर वो रखते हैं कि यू नो, बच्चों का वो एक पूरा वो मेलोड्रामेटिक कर लेते हैं, बच्चों को छोड़ के चली गई और उसने क्या कर दिया, और एक माँ कैसे कर दी ना. सो एवरीथिंग इज, कहने को तो यस आप सोचते हैं अच्छा हाँ, क्यों? बिकॉज हमारे भी शुरू से हम यही सुनते आ रहे हैं कि माँ कैसे छोड़ के जा सकती, माँ कैसे. बाप जब छोड़ देता है कोई कुछ नहीं पूछता, कोई बात नहीं करता. सो आई थिंक ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट शी हैज़ बीन राइटिंग और शी इज़ क्वेश्चनिंग, आई थिंक इज़ ब्यूटिफुल. और फिर मैं सोचती हूँ कि what a beautiful way to go into flashbacks. That he's driving to a place where he doesn't know whether his wife is, in his mind he's thinking she's dead, because he's never going to see her again. And then he goes into a flashback, और उस flashback से वो realize कर रहा है कि यार मैं you know, अपने आप को question करने